हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। इस वक्त हम मौजूद हैं हरदोई जिले की सवाईजपुर विधानसभा में। परिसीमन के बाद 2012 में पहली बार यहां पर चुनाव हुआ। बसपा के टिकट पे रजनी तिवारी यहां से विधायक बनी। उसके बाद 2017 में मोदी लहर में बीजेपी पहली बार यहां से चुनाव जीती और कुंवर माधवेंद्र सिंह यहां से विधायक बने। एक बार फिर बीजेपी ने कुंवर माधवेंद्र पर भी भरोसा जताया है और वो चुनावी मैदान में है। वहीं यहां पर जो मौजूदा समीकरण बन रहे हैं वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बन रहे हैं। वहीं बसपा भी त्रिकोणीय मुकाबला कर सकती है। अब चलते हैं पब्लिक के बीच में और जानते हैं कि आखिर पिछले 5 सालों में इस विधानसभा में कितना विकास हुआ है। हरदोई जिले की सवाईजपुर विधानसभा में इस वक्त मौजूद हैं और हम पाली नाम के जो इलाका है सवाईजपुर में वहाँ पर इस वक्त हैं। अगर सवाईजपुर विधानसभा की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा विकसित नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा है और इस वक्त जो मुख्य इलाका है सवाईजपुर का उसमें हम मौजूद हैं और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ज़्यादा जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा विकसित दिखाई नहीं देगी। इस समय अगर हम बात करें मौजूदा स्थिति में तो यहाँ पर बीजेपी का कब्जा है और 2022 में जो चुनाव है वो यहाँ से काफ़ी दिलचस्प हो सकता है। हमारे साथ कुछ यहाँ के स्थानीय निवासी भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर अगर हम सवाईजपुर की बात करें तो इस बार क्या समीकरण है जो आप देख पा रहे हैं। सवाईजपुर में पिछली सरकार में कोई विकास का काम नहीं हुआ। इस बार जनता ने मन बनाया है कि वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में वोट करेगी। आप सपा की बात करें लेकिन अगर 2 विधानसभा चुनाव की बात करें तो सपा तो जीत ही नहीं सकी है। 12 में बसपा जीती थी और 17 में बीजेपी। पिछला चुनाव लोगों के साथ छल छलाव से हुआ था, एक भावना के साथ चुनाव को लड़ा गया था। जो जो वादे किए गए, पाली का सबसे बड़ा मुद्दा अगर था कि पाली में रोडवेज बस अड्डा बनेगा, मगर बस अड्डा पूरे 5 साल रोडवेज बस स्टैंड बनाने की बात होती रही। एक भी रोडवेज बस स्टैंड के नाम से एक ईंट नहीं लगी पाली में। क्या कहना है, सड़कों के हाल तो बहुत सुधरा। सड़कों का हाल ये रहा कि ये जो मेन रोड है ये सपा सरकार में बनी थी। अब यहाँ से सवाईजपुर क्षेत्र के बहुत पुराने विधायक बाबू विश्राम सिंह रहे थे। उन्होंने कटियारी क्षेत्र में सड़कों को जाल को बिछाया था और यहाँ पाली नगर से बाबू खां विधायक रहे थे। उन्होंने इस क्षेत्र में विकास करने का काम किया था। आपका मानना है सपा इस बार जीतेगी? जी, इस बार सपा जीतेगी। कुछ और लोग हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रशांत कुमार मिश्रा है। अच्छा मिश्रा जी, ये बताइए क्या इस बारी समीकरण देख पा रहे हैं, क्या कुछ काम हुआ है यहाँ पे? मौजूदा बीजेपी विधायक ने कुछ काम कराया? काम तो कराए गए हैं, ऐसा नहीं काम हुआ है, लेकिन देखते हैं जो भी जनता निर्णय लेगी। मुकाबला कड़ा है? बिल्कुल मुकाबला कड़ा है। अच्छा, और काम तो हुआ ही है। काम हुआ, ऐसा नहीं है काम नहीं हुआ। हाँ, काम हुआ है, लेकिन जनता की जो अपेक्षाएं हैं उनकी तह तक अभी काम नहीं पहुंचा है, इसलिए अभी मुकाबला कड़ा है। देखते हैं क्या होता है। आप बताइए यहाँ पे काम हुआ है कुछ या नहीं हुआ? नहीं सर जी, काम यहाँ कुछ नहीं हुआ है। 5 साल में एक ईंट नहीं लगी है। समस्या क्या है यहाँ? समस्या यहाँ क्या, विधायक जाने समस्या क्या, यहाँ कुछ विधायक ने देखा ही नहीं है। विधायक कभी मुलाकात नहीं करते? नहीं, कभी नहीं, किसी से नहीं। इलेक्शन जब आता है जब ही आते हैं यहाँ। जी। क्यों विधायक कभी यहाँ पे आए नहीं जनता के बीच? जी, कभी नहीं आए विधायक जी। और मेन मुद्दा ये सवाईजपुर का नहीं, ये हम युवा लोग हैं, कभी रोजगार 5 साल हो रहे, कोई भी भर्ती नहीं, कोई कुछ नहीं। ये हमारे पास बराबर फील्ड पड़ी है, लड़के 5 साल से दौड़ रहे हैं, अभी तक कोई भी भर्ती नहीं है। लास्ट भर्ती 19 में थी, अभी तक कोई भी भर्ती नहीं है। मेन मुद्दा रोजगारी है। रोजगार मेन मुद्दा है। जी, आप क्या नाम है आपका? हमारा हर्षचंद्र यादव। यादव जी, ये बताइए इस बारी क्या तस्वीर देख पा रहे हैं? कह रहे हैं यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं साइकिल चलेगी, कुछ कह रहे हैं कमल खिलेगा, कुछ कह रहे हैं हाथी चलेगा। साइकिल चल रही है यहाँ। साइकिल चल रही है? हाँ। पंचर नहीं होगी? पंचर हो जाए हमें तो करीब साइकिल वोट दी गए। अच्छा, नहीं तो आप बिरादरी से इसलिए वोट देते हैं? बिरादरी सर दे काम काम हमारा तो कुछ होते नहीं यहाँ और सरकार में यहाँ। अब तक सपा क्यों नहीं जीत पाई? 12 में भी नहीं जीत पाई, 17 में भी नहीं जीत पाई। अब जीत जाएगी। अब जीतेगी। हाँ।
सरकार ने कुछ काम किया है? सरकार काम करो खैर। बताइए, युवाओं को लेकर हर जो पार्टी है, दल है, वो दावा कर रही है, किस तरफ युवा देखता है, सरकार के काम को कैसे आकलन करते हैं? हम आपसे सर ये पूछेंगे कि जैसे मान लिया हमारे यहाँ पे किसी प्रकार की कोई महामारी वैश्विक चलती रही, या सपोज दैट मान लिया हमारे यहाँ पे कोई दुर्घटना हो जाए, और दुर्घटना में आप हमसे कहें हमें पार्टी दो, अब आप हमसे पार्टी मांगेंगे तो आपको ये शोभा देगा? आप बताइए भाई, हम काहे कहें रोज़गार दीजिए, इस चीज़ से हम सब जूझ रहे थे लगातार महामारी से, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए था, न कि अलग किसी चीज़ों नीतियों पे, है ना भैया? महामारी के दौरान क्या सरकार ने जो कदम उठाने चाहिए थे वो उठाए? बिल्कुल उठाया, क्यों नहीं उठाए? सबको जो है, सबको बाकायदा जो है राशन दिया, हर एक चीज़ों को जो है सारी चीज़ें उपलब्ध कराई, क्या नहीं किया? सब कुछ किया। आपको मैं विधानसभा क्षेत्र देख पा रहा हूँ, उतना विकसित नहीं है, ग्रामीण ज़्यादा है। विकसित ऐसा हमें तो लग नहीं रहा है फिलहाल, अभी तक जो विकसित नहीं है, सब अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं, न किसी का कोई मोहताज है। आदमी अपना मतदान कर देता है, उसके बाद में अपने आराम से घर बैठता है, किसी को कोई ज़रूरत है नहीं किसी के पास जाने की। बाकी जो कार्य हो रहे हैं अच्छी तरीके से हो रहे हैं, और क्या हो। कार्य सरकार में हो रहे हैं, कर रही है सरकार कुछ काम? सरकार सारे काम कर रही है, सारे काम कर रही है सरकार। और क्या? सरकारों के मुकाबले में बेहतर है या नहीं है? बेहतर है, हर चीज़ में बेहतर है। काम सर हो रहे हैं, सही हो रहे हैं काम जी। विधायक ने काम किए हैं कुछ, कभी दिखाई देते हैं यहाँ पे? हाँ, दिखाई भी हुए हैं, जब भी तो भाई बने हैं, वो काम करते हैं जब भी तो बने। चुनावी माहौल बना हुआ है? हाँ बढ़िया बना हुआ है। हाँ क्या लग रहा है इस बारी? आए सरकार बीजेपी की आएगी, योगी जी? योगी जी आएगी फिर सरकार। जी। आपके यहाँ से विधायक? विधायक माननीय प्रताप सिंह। हाँ कम कुमार साहब दोबारा फिर होंगे। हाँ, किया है कुछ? काम बहुत अच्छा किया है, बहुत बढ़िया काम किया है। कटियारी पुल बना दिया है, 40 साल से मांग हो रही थी, ना पानी आ गया है, जो पानी कभी नहीं आया। सड़कें बनवाई उन्होंने, बहुत काम किया। किसी आज तक विधायक नेता काम नहीं किया है जो उन्होंने किया है। हाँ, लेकिन पहले तो बीजेपी जीत नहीं पाई थी, 12 में तो हार गई थी। यहाँ पे रजनी तिवारी जी जीती थी बसपा से, तो दोबारा जीते वो, फिर जीतेंगे दोबारा। काम अच्छा किया। भाई साहब कह रहे हैं काम कराया विधायक जी ने, हुआ है काम? नहीं हुआ है? विधायक जी ने पूर्णतया काम कराया। सड़कें हैं, नहर में पानी है, कॉलोनियाँ हैं, ये सभी वस्तुएं प्रदान की हैं। बिल्कुल सही बात है। नहीं, पहले नहर में पानी का एक बड़ा मुद्दा था यहाँ। हाँ मुद्दा था, लेकिन उसको सॉल्व किया उन्होंने। इस बार क्या लग रहा है, किसकी सरकार आएगी? सरकार बीजेपी की आएगी। जी साहब। साइकिल नहीं चलेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगी, हम तो लाइट का काम करते हैं जी। क्या आपका क्या कहना है? सपा, इस बार सपा। हर एक किसान मजदूर सब परेशान है। हाँ, आप खेतों में चले जाइए, 6 बजे के बाद सब किसान निकल जाते हैं जानवरों को भगाने के लिए। उनकी फसलें बिल्कुल नष्ट हो चुकी हैं। एक बार साइकिल चलेगी। साइकिल चलेगी क्या? साइकिल नहीं चलेगी, साइकिल पंचर हो गई। हाँ बिल्कुल, सरकारी योजनाओं को लाभ मिल रहा है, 2 टाइम फ्री राशन मिल रहा है। ई श्रमिक कार्ड है, आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, घर घर आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, यहाँ घर घर आवास मिल रहा है। ये योजनाएं, ये लाभ मिल रहे हैं। जो गरीबी पहले योजनाएं चलती थी वो जमीनी स्तर नहीं पहुँच पा रही थी, अब जमीनी स्तर तक योजनाएं पहुँच रही हैं। ई श्रम कार्ड है, आयुष्मान कार्ड, आदमी इलाज करा रहा अपना, जो पैसे लेने की जरूरत नहीं, हर घर घर कार्ड बना हुआ है। राशन दोनों मिल रहे हैं, दोनों टाइम। लाभ हो रहा है कुछ सरकार में, या जमीन पे दिख रहा है काम? नहीं दिख रहा? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं है। बिल्कुल जमीन में सपाटा है, खाली पोस्टर स्टिकर में दिखता है। हाँ, वो नेता नहीं कोई, सब दिखता है पोस्टर बैनर पे। जमीनी कुछ नहीं हुआ। कोई एक काम हुआ बता दो। बना हुआ नहीं बना हुआ तो मोबाइल में, अरे पाली में सबसे ज्यादा आवास आए हुए हैं। इतना आज तक कभी आवास नहीं आए पाली में, सबसे ज्यादा पाली में आवास सरकार में आए हुए हैं। आप जनता घर घर जाइए, पूछिए, आप सबसे ज्यादा आवास आए हुए हैं पाली में। इतना आज तक आवास एक भी नहीं आए पाली में, पहली बार आवास आए हुए हैं। नहीं, अगर जिसके सुनो, 100 रुपए के समथिंग डीजल है, 105 रुपया पेट्रोल है, और गरीब जनता मर रही है, उसके आधार पे बात करिए। आवास तो ये तो सरकार की योजना है, वो तो देती है। सरकार कह रही है कि उसे राशन दिया जा रहा है। अगर तो महंगाई राशन दे रहे हैं तो एक तरफ से आप जेब काटेंगे, एक तरफ से आप जो है राशन दे देंगे, तो बराबरी हो गई ना।
एक तरफ से आपने 100 रुपये मतलब 1000 रुपये सिलेंडर कमाया है आपने। एक मिनट, एक तरफ आपने 1000 रुपया सिलेंडर पैसा लिया है और उसकी जो वैल्यू बची आपने उसको राशन बांट दिया, तो बनाने वाली बात हो गई है। महंगाई मुद्दा है। 1000 में हो गया है। अरे वही को का राशन दे हमें तो देता हूँ का राशन अरे हमारा गेहूँ समर्थन मूल्य 19 रुपया, 19.5 21 रुपया है। अब हमारा 15 में बिक पूरे साल 5 साल परेशान कर रहे हैं। आदमी बड़ी परेशानी है। अरे अब गाय बछड़ा की बहुत परेशानी, गौशाला खोले गए सरकार द्वारा, लेकिन कहीं पे कहीं व्यवस्था नहीं है। तुम्हारी गाय है तो आप ही की गाय अगर गए तो गाय है तो कि दूसरे गाय होगी छोड़ रहे हैं क्या? गाय तो सरकार ये वो है, गाय तो आवारा है, गाय आपकी है। आप भी प्रधान रहे हैं, आप बताइए आपने गायों के लिए क्या किया? आप बताते हैं, आप बता दें। मुस्कुरा रहे हो आप। सुनो हम बताते सुनो अरे सुनो, अरे शांत हो। अगर गौशाला अगर इन्होंने प्रधानी में कुछ किया होता तो यार क्यों जाते? और क्या, जब इन्होंने कुछ किया ही नहीं। गाय हमें बताइए, अरे गौशाला रही गाय की बात सुनिएगा, आप खूंटे पे बांधते हैं, दूध खा लेते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। जो बात कह रहे हैं उस पे क्या करें कह रहे हैं कि दूध निकाल लेते फिर छोड़ देते हैं। लेकिन कौन करता है ये जिन लोगों ने पाल रखी हैं, जिन्हें पाल रखी हैं, उनका सीधा सिस्टम है, सुबह को दूध निकालना, आधा किलो 1 किलो निकला, उसके बाद में उसको खेत में छोड़ दिया। ये ठीक है? कहते ठीक है, वो खुद बचा अपने खूंटे बांधे, उसकी पूजा करें। गाँव माता है हमारी, उसको पूजा करें। इसके लिए सरकार कैसे दोषी हो गई? सरकार दोषी इसलिए हो गई है कि वो वहाँ देखते नहीं है, वो को देखते नहीं है। भैया कैसे आवारा घूम रहे हैं पशु। हमारे यहाँ गाय और आवारा जो है क्या नाम सांडों में पर डे, खाली जिला हरदोई की बात कर रहे हैं, पर डे जो है उनने जातिवाद कभी देखा ही नहीं। अगर जातिवाद देखा होता, एक बार सुनिए, डंडे खाते हैं। अगर जातवाद है आप आवाज मत लीजिए, बताओ ना, डंडे खा रहे हैं। अगर जातवाद है तो मोदी का राशन मत लीजिए। चली जाएगी जिस तरीके से बीएसपी और कांग्रेस गई है, उसी तरीके से भी तुम देख लीजिए। समय आने से बताइए। ये आने वाली 10 तारीख को युवा फैसला करेंगे क्या होता है। और ये किसान जो तब धरना, रुकिए भाई ये जो किसान रात में जानवरों की वजह से परेशान हो रहे हैं, ये 10 तारीख को फैसला कर देंगे कौन किसका है। और सपा सरकार आएगी बहुमत से। बहुमत से। एक मिनट जी। मेरा नाम धर्मवीर सिंह। मैंने माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को एक लिखित में लेटर भेजा था कि कोरोना में मेरी नौकरी चली गई, और आज तक उस लेटर का कोई भी जवाब नहीं आया। वो नेट पे मेरे पास भी पड़ा, अभी तक 2 साल हो गए, कोई जवाब नहीं आया। तो ऐसी पार्टी को कौन वोट देगा? कोरोना काल में सरकार का जो काम किया है सरकार ने, बताता हूँ। कोरोना काल में माननीय मोदी जी ने कहा था कि होम नौकरी रहेगी, मतलब जो जिले के आसपास की नौकरी सेम डिस्ट्रिक्ट में, जबकि उस कंपनी में काफी सारी वैकेंसी भी थी, और वहाँ घूसखोरी वालों ने, चमचागिरी करने वालों ने, जो 8वीं पास लड़का था, बोस लोगों की चमचागिरी करके मेरा ट्रांसफर करा दिया, क्योंकि उसको खुद प्रमोशन होना था। क्या लग रहा है सरकार ये रहेगी जाएगी? सरकार 1% नहीं रहेगी। सरकार आएगी भीम आर्मी पार्टी की। भीम आर्मी पार्टी? भीम आर्मी पार्टी जो दलितों के लिए, छोटे लोगों के लिए, हर वर्ग के लोगों के लिए, असहाय लोगों के लिए काम करती है। चंद्रशेखर आजाद सहारनपुर के रहने वाले, मैं मेरठ का रहने वाला, भले हरदोई रह रहा हूँ। भीम आर्मी पार्टी जिंदाबाद। हम उसके लिए तन मन धन 24 घंटे तैयार हैं, और पैसा देकर चंदा इकट्ठा करके भी तैयार हैं। भीम आर्मी सपा के साथ लड़ना चाहती थी, लेकिन अखिलेश यादव ने कहा ज्यादा सीटें मैं नहीं दे पाऊंगा। अखिलेश जी भले ही ज्यादा सीटें ना दे पाए, वे तो खुद उनको समर्थन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन और मैं उनके लिए 24 घंटे लड़ने मरने के लिए पूरे देश में कहीं भी जाने के लिए तैयार हूँ। सवाईपुर में ऐसा क्या काम नहीं हुआ? क्या काम नहीं हुआ बता दीजिए आप हमें। और इस सरकार में क्या काम नहीं हुआ? जिनके यहाँ झोपड़ी थी, उनने पन्नी पड़ी थी, छप्पर पड़े थे, उनके यहाँ कोठियाँ बनवा ली उन्होंने। सच बात है, सही कह रहे हैं। सत्य बात है। घर में खाने को नहीं, भूखों मर रहे हैं। आज योगी सरकार, मोदी सरकार गल्ला दे रही है, खाते खाते और बाद में लेके मार्केट में बेचने जाते हैं। हाँ, तो वो विपक्ष कहता है कि ये तो सरकार दे रही है, इसमें योगी जी क्या कर रहे हैं?
तो सरकार की योजनाएं पहले की सरकारों ने भी दिया है। किसने दिया? पहले सरकारों ने क्या दिया? महंगाई कितनी बढ़ा दी है तो पूछिए। किस चीज पे महंगाई बढ़ाई है? डीजल पे देखिए, पेट्रोल पे देखिए, खाद पे देखिए, किस पे देखेंगे आप? इससे पहले सरकार कांग्रेस थी, उसमें कितनी क्या भाव डीजल था? कांग्रेस का डीजल का रेट तो देखिए, अब देखिए कितना हो गया है, पहले से देखिए कितना बढ़ा दिया है। उससे आज परसेंटेज निकाली है। 5 किलो खाद की चोरी, 5 किलो खाद की चोरी कर रही है ये सरकार। किसानों को डुबोने का काम। सरसों महंगा हो चुका है, बांगा महंगा ले रहा तो तेल महंगा होगा नहीं होगा? खरीद महंगा सरसों पैदा करो कि नहीं? महंगाई तेल पे आए कि नहीं जाए काहे पे? ये सरकार किसानों को डुबोने का काम कर रही। हम भी एक किसान हैं। जी बिल्कुल सहमत है, इनकी बात को बिल्कुल सहमत है। जी हाँ, सरकार ने काम किया है। जी हाँ, बिल्कुल किया है। किया ना होता तो ये फिर 300 प्लस जाएगा। फिर से 300 प्लस। जी हाँ, बिल्कुल आ रही। उसको कोई हरा नहीं सकता, कोई उसको हरा ही नहीं सकता। आप 300 प्लस कह रहे हो, अखिलेश कह रहे हैं हम 400 प्लस जाएंगे। ये आने वाला 10 तारीख को आपको मालूम पड़ जाएगा किसकी सरकार देगी इसका। 10 मार्च को मालूम हो जाए कौन जीत रहा है। यस बीजेपी के साथ है, हमें भी आवाज मिला, गल्ला भी मिला है हमें। दलित समाज भी मोदी के साथ है, दलित समाज भी मोदी के साथ, हमें आवाज मिला, गल्ला मिलता है। खेत के पैसे भी किसान वाले आते हैं। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? भीम आर्मी वाले आए थे, भी वो कह रहे थे कि अपनी चॉइस है, अपना वोट अपनी मत क्या होता ना। हम मोदी के साथ हैं, योगी के साथ भी हैं। हाँ, श्रीमान जी अखिलेश साहब की सरकार थी तो क्या कहते थे कि मिलने जाओ कि देखो जो पंडितबा काहे आया है। ये शब्द थे भैया कि देखो जो पंडितबा काहे आया है। लेकिन अब कह दो, अब जात सूचक शब्द पे तुरंत जो है कार्रवाई, कोई भी हो। चाहे तो कह रहे हैं कि पंडित नाराज हैं, अखिलेश कह रहे हैं खूब खुश है भैया, पंडित बहुत खुश है, सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ है, बहुत खुश है। क्या नाम पूरा नाम बताओ? पंडित नाराज नहीं। आनंद शुक्ला। तभी शुक्ला जी हैं, पता है मुझे, तभी पूछ रहा हूँ मैं। बहुत खुश है। जय मिश्रा जी हैं। हाँ, बहुत खुश है। अरे हमारे प्रधानमंत्री जी सबसे बेस्ट प्रधानमंत्री हैं। हाँ, बीजेपी के सिवा कोई है ही नहीं। चुनाव तो मुख्यमंत्री का है। भाजपा चुनाव तो मुख्यमंत्री है। भाजपा मुस्लिम की वोट की जरूरत ही नहीं है हमें। हाँ, A to Z हिंदूवादी। यहाँ एक विरोधी जो चिल्ला जय रानू जय रानू। एक खा रहे हैं, ले रहे हैं और फिर भी विरोध कर रहे हैं। विधायक जीतेगा, दोबारा जीत जाएगा। विधायक जीतेगा दोबारा। बहुत 50,000 जीतेगा कम से कम मैंने आपसे बोला ना 300 प्लस, इससे बढ़ते जाएगा, देख लेना। यही होगा, यही युवाओं का जोश है, युवाओं का जोश बोल रहा है और कुछ नहीं। तो ये थी आम जनता की राज सवाईजपुर से, जो कहना चाह रहे हैं। एक और भाई हमारे साथ आए, क्या नाम है आपका? अंकित सिंह। अंकित सिंह जी। अंकित जी, क्या आप तो युवा हैं, सारी चीजें देख रहे हैं, क्या स्थिति दिख रही है आपको? स्थिति सर बीजेपी जीतेगी हर हालत में। पूरे यूपी में पूर्ण बहुमत के साथ योगी जी की सरकार आएगी। कुछ काम किया है बीजेपी ने? बहुत सरकार सारा काम किया है, हर क्षेत्र में करप्शन तो बिल्कुल खत्म हो गया है। बहुत अच्छा काम। सवाईजपुर की बात करें तो कुछ काम हुआ है? सवाईजपुर में हमारे विधायक जी ने बहुत अच्छा काम किया है और उनकी सीट 100% लाखों मतों से जीतेंगे चुनाव। बिल्कुल बिल्कुल बम्पर जीत। सपा से तो कह रहे हैं इस बारी कड़ा मुकाबला है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है, कोई टक्कर में नहीं है, बिल्कुल सीट क्लियर है, क्लियर सीट है। इस बार तो अखिलेश यादव कह रहे हैं 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अखिलेश यादव का सारा आइडिया रखा रह जाएगा, योगी जी की पूर्ण बहुमत में सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत में। ये पब्लिक है, सब जानती है, और पब्लिक के बीच हम पहुंचे हैं जानने के लिए कि आखिर सवाईजपुर की जनता इस बार किसके साथ है। और देखने वाली बात यही होगी कि चौथे चरण में जब इस जिले में चुनाव होगा, खासतौर से सवाईजपुर की बात करें, तो आखिर जनता किसका साथ देती है। कैमरा पर्सन अनिल मिश्रा के साथ प्रणय शर्मा, सवाईजपुर।